साहूकार गुस्से से बोला, लाट साहब, जरा हमारी बात तो सुनते जाइए। हमने सुना है कि तुम किसी बूढ़े शिकारी अर्जुन की पौत्री से मिलने गए थे। कितनी बार तुमसे कहा है आदित्य कि तुम साहूकार के बेटे हो, साहूकार के। ये गरीब और छोटे लोगों से मिलना हमारी शान के खिलाफ है। तुम इन गरीबों को नहीं जानते अभी। ओहो, बस करिए, बस। एक और शब्द मत कहिएगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। तभी वहाँ राजकुमार अशोक आ गया। अशोक को देखते ही आदित्य का गुस्सा ठंडा पड़ गया और साहूकार के होठों पर भी मुस्कान लौट आई, क्योंकि अशोक और आदित्य बहुत गहरे मित्र थे। साहूकार वहाँ से चला गया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए अशोक से कहा, अरे मेरे मित्र, मैं बस तुमको याद ही कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं भी तुम्हारे पास एक खास काम के लिए आया हूँ। अब देखो, बातें बातें सब बाद में, पहले तुम्हें जलपान करना होगा। चलो चलो चलो, अरे चलो भी, जल्दी चलो, आओ आओ। आदित्य अशोक को अपने कक्ष में ले गया, भोजन लगवाया और दोनों ढेर सारी बातें करने लगे। अगले दिन। हाँ, अब बताओ, किस बारे में बात कर रहे थे कल? क्या कह रहे थे? कुछ जरूरी बात करनी है? हाँ, मित्र, ये बताओ कि तुमने विचित्र जंगल के बारे में सुना है? आदित्य चौंक गया। हाँ 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 हाँ, सुना है। उस जंगल के बारे में तो बड़ी डरावनी अफवाहें मशहूर हैं। वही तो, मैंने सुना है कि उस जंगल में एक खंडहर है और उस खंडहर के भीतर एक विशाल खजाना रखा हुआ है। मैं उस खजाने को हासिल करना चाहता हूँ। मैंने पिताजी से बात की, लेकिन वो डर गए। अब तुम बताओ, क्या तुम उस खजाने को हासिल करने में मेरा साथ दोगे? आदित्य गहरी सोच में डूब गया। मेरे दोस्त, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे ये क्या यार, मुझे लगा था कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, मेरा साथ दोगे। तुम भी डर के मारे पीछे हट रहे हो, मेरे पिताजी की तरह। दाद तेरे की। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं मेरे भाई, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। परंतु क्या है ना कि उस जंगल के बारे में मैंने डरावनी बातें भी सुनी हुई हैं। कहते हैं वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। कोई बड़ा रहस्य उस जंगल में छुपा हुआ है। अरे भाई, अब देखो, जो भी है, मैं डरता वरता नहीं हूँ। मुझे तो तुम बताओ, तुम मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे, मुद्दे की बात। अरे कैसी बातें कर रहे हो? क्यों नहीं दूंगा? दोस्ती की है, और मैं उन दोस्तों में से हूँ जो अपने दोस्ती के लिए जान भी देने को तैयार होते हैं, समझे? ये हुई ना बात। तो फिर ठीक है, हम आज ही जंगल चलेंगे, ठीक है? अब चलो फिर चलकर देखते हैं आखिरकार उस जंगल में क्या रहस्य छुपा है। अशोक और आदित्य घोड़े पर सवार होकर गांव की सीमा के पास पहुंचे ही थे कि तभी रास्ते में उन्हें चंपा मिल गई, जो अपने दादा अर्जुन के साथ खड़ी थी। तुम कहाँ जा रहे हो? अब इनसे मिलो चंपा, ये मेरे मित्र हैं, राजकुमार अशोक। इन्हें कौन नहीं जानता? मैं अपने दोस्त के साथ विचित्र जंगल जा रहा हूँ। ये सुनकर बूढ़े अर्जुन की आंखें भय से फैल गईं। अरे भाई, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? ये जानते हुए भी कि वहाँ जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, मुंह उठाकर वहाँ चल दिए हैं? हाँ, वो क्या है कि बात ये है काका कि मेरा मित्र अशोक वहाँ जाना चाहता है। उसने सुना है कि वहाँ एक खंडहर है और उस खंडहर में एक विशाल खजाना है, तो बस। अर्जुन क्रोधित हो गया। अरे मेरा कहना मानो, तुम वहाँ मत जाओ। क्षमा कीजिए, परंतु मैं अशोक को वचन दे चुका हूँ और आप जानते हैं मैं वचन तोड़ता नहीं। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे आदित्य के पास आया। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें वहाँ कोई भी अजीब चीज दिखाई दे तो तुम सिर्फ इतना कहना, मुझे मत मारो, मुझे ढूंढने के लिए अर्जुन शिकारी आएगा। यकीन मानो, ये बात तुम्हारे और तुम्हारे मित्र के लिए जीवन दान बन सकती है। आदित्य चौंक गया। अरे, अपनी जान बचाना चाहते हो तो यही कहना। हाँ, चल चंपा, अंदर चल।
इतना कहकर अर्जुन चंपा को लेकर अपनी झोपड़ी वापस लौट आया। अशोक और आदित्य अपने घोड़े बढ़ाते हुए घने जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद वो विचित्र जंगल की सीमा पर पहुंच गए। अच्छा आदित्य, उस वक्त मैंने तुमसे पूछा नहीं था, पर अब बताओ कि उस बूढ़े शिकारी ने तुम्हें आखिरकार क्या कहा था? उसने, अरे क्या ही बताऊं, उसने क्या कहा मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तभी अशोक की नजर दूर खंडहर पर पड़ी। अरे आदित्य, वो देखो, सामने एक खंडहर। हाँ, सुनो राजकुमार, तुमने गौर नहीं किया? उस खंडहर के अंदर सुनहरी रोशनी चमक रही है। इसका मतलब खजाना यही है। अशोक और आदित्य अपने घोड़ों को दौड़ाने लगे। अचानक घोड़े बुरी तरह बिदक गए और दोनों को पटककर भाग खड़े हुए। दोनों उठ भी नहीं पाए थे कि अगले ही पल आसमान से एक विशाल चील झपटती हुई आई। कितने लोग काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आने से बाज नहीं आते। इतना कहकर चील ने अपने विशाल पंजों से अशोक और आदित्य को पकड़ा और उन्हें हवा में उड़ाकर खंडहर की ओर ले गए। चील ने दोनों को खंडहर के भीतर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही उनकी नजर चारों ओर बिखरे कंकालों पर पड़ी। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब जंगल के बारे में जो बातें सुनी थी वो सब सच थी। चील दोनों के चारों ओर मंडराने लगी। अचानक चारों ओर काला धुआं फैल गया। अगले ही पल वो धुआं एक भयानक राक्षस की आकृति में बदल गया। आदित्य के कानों में बूढ़े अर्जुन के शब्द गूंज उठे। आदित्य कांपते हुए राक्षस की ओर मुड़ा। देखो, मुझे मत मारो। तुझे क्या लगता है हम तेरी बात मानेंगे? मुझे ढूंढने के लिए अर्जुन शिकारी यहाँ जरूर आएगा। मुझे मत मारो। ये सुनकर चील और राक्षस दोनों चौंक गए। राक्षस के कदम ठिठक गए। तो फिर तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। पहले मैं अर्जुन को मारूंगी, फिर उसके बाद तुम दोनों की बारी आएगी। इतना कहकर चील रंग बिरंगी चमक छोड़ते हुए वहाँ से गायब हो गई। राक्षस गुस्से से उनकी ओर झपटा। तो तुम दोनों राख हो जाओगे। ये खंडहर काले मंत्रों से अभिमंत्रित है। इतना कहकर राक्षस भी धुएं में बदलकर गायब हो गया। उधर अगले दिन आदित्य घर नहीं लौटा। साहूकार की चिंता बढ़ गई। राजमहल में राजा विक्रम भी अशोक की गैर मौजूदगी से चिंतित हो उठा। मंत्री जी, हमारा घोड़ा तैयार करो। न जाने क्यों हमारे मन में बार बार रह रहकर बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। हम अभी इसी समय हरियापुर के लिए रवाना होंगे। जल्दी करो। राजा विक्रम मंत्री सूरज सिंह के साथ हरियापुर पहुंच गया। साहूकार ने राजा विक्रम को देखकर चौंकते हुए कहा, मेरा पुत्र अशोक कहाँ है? महाराज, पता नहीं। मेरा पुत्र आदित्य भी उसके साथ गया था। कल दोनों घोड़े पर निकले थे, अभी तक वापस नहीं लौटे। तभी एक बूढ़ा गांव वाला दौड़ता हुआ अंदर आया। महाराज महाराज महाराज, मैं जानता हूँ कि वो दोनों कहाँ गए हैं। मैं बताता हूँ आपको। राजा विक्रम और साहूकार दोनों चौंक गए। बताओ, कहाँ गए हैं? महाराज, कल मैंने देखा था राजकुमार अशोक और आदित्य घोड़े पर जंगल की सीमा पर खड़े थे, जहाँ बूढ़े शिकारी अर्जुन की झोपड़ी है। वो दोनों विचित्र जंगल में जाने की बातें कर रहे थे और अर्जुन की पौत्री उन्हें रोक रही थी। राजा विक्रम और साहूकार दोनों ने सिर पकड़ लिया। ओहो, हे भगवान! आखिरकार मेरे मूर्ख बेटे ने वही गलती की जिसका मुझे डर था। विचित्र जंगल। अरे विचित्र जंगल में जो भी गया है वहाँ से वापस नहीं आया। महाराज, सिर्फ एक व्यक्ति है जो उस जंगल से जिंदा लौट कर आया है। राजा विक्रम ने चौंक कर पूछा, क्या? कौन है वो?
वो कोई और नहीं, वो इस गांव